को दूर करने के लिए माँ भगवती के एक मंत्र को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। मुझे आशा है आप माँ भगवती की उपासना साधना को श्रद्धा भावपूर्वक करके लड़कों के विवाह में आ रहे विलंब रुकावट को दूर करेंगे। माँ भगवती के वैसे प्रत्येक मंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से अनेक शक्तियाँ विराजमान हैं और माँ भगवती स्वयं कहती है सर्वं खलविदं जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब मुझ से ही व्याप्त है। तो जब संसार में सब कुछ उस भगवती की कृपा से ही है तो विवाह तो कुछ भी नहीं है। लड़कों के विवाह संबंध में अनेक बाधाएं वर्तमान में हैं। माँ भगवती के इस लघु साधन के द्वारा आप विवाह में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें दुर्गा सप्तशती में वर्णित एक मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। इस मंत्र को जपने से पहले हमें अपने अंतःकरण को साधना के लिए तैयार करना होगा और माँ भगवती से भावपूर्वक प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगजननी, हम आपके साधन आपकी उपासना के द्वारा सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। जो हम यह साधना कर रहे हैं वह हमारी निर्विघ्न पूर्ण हो। इसके लिए किसी भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी से हम यह मंत्र जप साधन प्रारंभ करें। जिस दिन से हमने यह मंत्र जप साधन प्रारंभ करना है उस दिन किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर देवी सप्तशती का पाठ करें और देवी सप्तशती के पाठ को संपूर्ण करने के पश्चात विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए मंत्र को जपें। और मंत्र बहुत सरल और सुगम है। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में यह मंत्र वर्णित है। तो इस मंत्र का जाप जिस दिन हम प्रारंभ करेंगे उस दिन कम से कम 1000 बार इसका जप करें और उसके पश्चात विवाह न ठहरने तक, विवाह पक्का न होने तक 108 मंत्र प्रतिदिन जपें। अब मैं आपको इस मंत्र को वर्णित कर रहा हूँ, तो आप मंत्र को ध्यानपूर्वक सुने, मनन करें और इसको याद करें। मंत्र है पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। मंत्र को फिर ध्यान से सुने। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं
तारणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। जिस दिन ब्राह्मण को बुलाकर हम अपने घर में देवी का पाठ करेंगे, उस दिन इस मंत्र को स्वयं 1000 बार जपें और उसके पश्चात प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। तो आप देखेंगे विवाह में आ रही रुकावट दूर होगी। और जब इस मंत्र का जाप करते के पश्चात विवाह हो जाए तो अपने अर्धांगिनी के साथ जाकर किसी देवी मंदिर में नारियल, ध्वजा, सुपारी, पान और यथोचित दक्षिणा चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें, माँ आपकी कृपा से मुझे यह जो सुलक्षणा सर्व गुण संपन्न स्त्री प्राप्त हुई है, यह मेरे को भव सागर से पार करे और मेरे कुल का उद्भव करे। इसके पश्चात इस मंत्र को यदा कदा जपते रहें तो आपके जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति होगी, माँ की कृपा होगी और अर्धांगिनी पत्नी अर्थात जो पतन होने से बचाए उसे पत्नी भी कहते हैं, वह हमारे मार्ग में त्रितापों का अंत करने में सहायक बनेगी। तो अविवाहित लड़के जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, कोई रुकावट आ रही है, कोई ग्रह दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब है, वह इस साधना को जरूर करें, इस मंत्र को जरूर जपें। तो आपके विवाह में आ रही अनेक प्रकार की रुकावटें अवश्य दूर होंगी। मैं योगाचार्य गिरीश चंद्र पलड़िया आपसे साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आयुर्वेद, योग, उपासना आदि के संबंध में समय समय पर अपलोड किए गए वीडियो को देखें और उनका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो मुझे आशा है आपको समय समय पर अनेक प्रकार की नई नई जानकारियाँ जो पूर्णतः स्व अनुभव पर आधारित होंगी, वह आपको देने की पूर्ण कोशिश करूँगा। नमस्कार।